So hello and welcome friends. Welcome to Archicharts. So here is a disclaimer. There are always 3 or 4 possibilities as per Elliott wave structures. हम यहाँ पे Elliott waves की ही स्टडी करते हैं और ट्राई करते हैं कि लाइव मार्केट में भी या आफ्टर मार्केट भी काउंट्स कैसे अनफोल्ड, वेव्स कैसे अनफोल्ड होती है, उसको हम ट्राई करते हैं कि एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि अब तक कैसे चला है और आगे की क्या संभावनाएं हैं. सो देर आर ऑलवेज 3 or 4 पॉसिबिलिटीज as per Elliott wave structures, and here we are just trying to understand and learn or identify to just best possibility, single one possibility as per Elliott waves perspective with invalidation levels. अगर वो invalidation level क्लिक हो जाता है, ट्रिगर हो जाता है, तो डेफिनेटली जो दूसरी संभावना है वो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं. एंड दिस इज़ जस्ट for educational purpose only. This can go 100% wrong and fail also, because there are always 2 or 3 more alternate possibilities which can unfold to surprise us anytime. So don't trade or invest based on this study. This is for education purpose only. This is not any kind of advisory or tips to trade or invest. So we are not responsible for any profit or loss. Consult your financial advisor before trading or investing. So let's start. आइए शुरू करते हैं. Yes friends, so this is a chart of Bank Nifty. Yeah, right now today is the 20th February. 20 फरवरी है आज और अभी समय हुआ है दोपहर के 3:15. मार्केट अभी क्लोज हुआ नहीं है. 47,086 के आसपास बैंक निफ्टी अभी चल रही है. सो बैंक निफ्टी में जैसे हमने ये एक अनुमान लगाया था, एक 1 है, ये एक 2 चल रहा है, कल भी यही बात थी, बट उसमें एक ए हो गया है, बी हो गया है, ये सी का 1 2 3 4 5 ऐसे आएगा. ये हमारा पहले अनुमान अगर ये था, तो ये 1 है तो 2 ने इसके ऊपर इनवैलिडेशन लेवल के ऊपर वो आ गया है ना. सो नाउ दिस इज़ नॉट अ 1 एंड दिस इज़ नॉट अ 2. ओके, सो डेफिनेटली इसको थोड़ा सा हमने काउंट्स को चेंज किया है कि ये ए है और ये ए बी सी करके बी बन रहा है. उसके बाद अभी सी इसका पेंडिंग है तो जाके 2 होगा. तो अब हम सी में कहाँ पहुँचे, आइए वो थोड़ा सा चेक कर सकते हैं, ट्राई करते हैं. या आफ्टर दिस बी, ये बी के अंदर यहाँ से हमें दिख रहा है कि ए बी सी करके एक डब्ल्यू आया है, ए बी सी करके एक्स आया है और ये ए बी सी करके एक वाई आया है. ऐसे करके बी ख़त्म हुआ है. अब जो सी चल रहा है ना फ्रेंड्स, इसको थोड़ा डार्क कर दिया. सी चल रहा है वो एक 1 2 शायद 3 ही चल रहा है, फिर 4 5 अभी इसका बाकी है. ऐसी पॉसिबिलिटी हमें यहाँ पे एज पर प्राइस एक्शन को देखते हुए, कैरेक्टरिस्टिक को देखते हुए क्लियर लग रही है. सो अगेन अगर यहाँ पे वो हाई कर रहा है, कहीं ना कहीं स्पाइक्स दे रहा है, नीचे अगर डिप देता है अगेन और हायर हाई करता है, तो वहाँ पे थोड़ा भी कोशियस, कुछ भी रिवर्सल साइन मिलती है अगर या डाइवर्जेंसेस मिलते हैं, तो देर आर गुड पॉसिबिलिटीज़ एज पर वेव स्ट्रक्चर्स कि वो फिर से एक डिप दे सकता है, एक अपॉर्चुनिटी लोअर लेवल्स पे दे सकता है. बट वो डायरेक्ट अगर ऊपर चला जाता है फ्रेंड्स, डायरेक्ट अगर ऊपर चला जाता है, तो ये उसका इनवैलिडेशन लेवल हमने मार्क करके रखा हुआ, जो कि एक तरह से ऑल टाइम हाई ही है इसका. राइट, सो दिस वाज बैंक निफ्टी. एंड या जैसे हम हमेशा कोरिलेट करते रहते हैं ना चीज़ों को कि डॉलर इंडेक्स एंड ऑल दैट. ये देखिए डॉलर इंडेक्स, इसका भी एनालिसिस हमने आगे शेयर तो किया हुआ ही है आप लोगों से. या सो दिस वाज ए एंड अगेन ए बी सी करके इसने एक डब्ल्यू किया है ब्लू, फिर अगेन एक ए बी सी करके एक एक्स किया है ब्लू, एंड अगेन एक ए हो चुका है, आज शायद बी भी हो चुका है, ऐसा हम कह सकते हैं. सी करने जा रहा है तो एक वाई कंप्लीट होगा. तो ये जितना डिप देगा ऑलवेज जैसे हम बात करते हैं, ये थोड़ा नीचे आएगा तो ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा. राइट, दिस इज़ नथिंग बट कोरिलेशंस, ऐसा हम अनुमान लगाते हैं. तो लेट्स सी कैसे अनफोल्ड होता है. वैसे ही उसके बाद इसमें फर्दर एक मूव, एक लेग बाकी है, तो इसमें फर्दर एक लेग नीचे बाकी है, वो अपॉर्चुनिटी रहेगा, उसके बाद आगे की देखी जाएगी. राइट, सो दिस इज़ बैंक निफ्टी. एंड अगेन आइए निफ्टी को भी चेक कर लेते हैं. सो दिस इज़ नाउ
निफ्टी चार्ट। या सो निफ्टी के अंदर फ्रेंड्स कल भी मैंने बताया था कि ये जो लेवल इसने पार किया था ना, तो हमने इसको एक 1 मान लिया था, राइट। तो इसको जैसे ये लेवल पार हुआ तो उसको हमने एक इम्पल्स टाइप का मूव मान लिया था। दिस इज निफ्टी ऑन आवरली टाइम फ्रेम। सो यहाँ से एक ब्लैक 1, ये रेड 2 ख़त्म करके हमने एक ब्लैक 1 मान लिया था। यस, यहाँ से एक ब्लैक 1, ब्लैक 2, अब ब्लैक 3 चल रहा है कहीं ना कहीं। तो ब्लैक 3 कैसे आना चाहिए? ब्लू 1, ब्लू 2, ब्लू 3, ब्लू 4, ब्लू 5 ऐसा करके 5 सब डिविजन्स में वो आना चाहिए। तो इसमें भी कहीं ना कहीं ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं कि इसका इंटरनल 1, 2, 3 ही चल रहा है, एक 4, एक 5 अभी बाकी है। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है फ्रेंड्स, राइट। और ऐसा भी हो सकता है कि ये इसने अभी जस्ट छोटा सा 1, 2, फिर ये पूरा 3 करके 4 कर दिया और फिफ्थ का 1, 2, 3, 4, 5 करके फिफ्थ ख़त्म करे। ये भी पॉसिबिलिटी है। अगेन छोटा सा एक रैली वो दिखा सकता है, फिर एक डिप दिखा सकता है, छोटा सा फॉल डॉलर इंडेक्स दिखा सकता है, फिर एक रैली दिखा सकता है। तो दीज आर द कोरिलेशंस। ज़रूरी नहीं है हर बार ऐसा ही हो, बट दीज आर एक्चुअली कोरिलेशंस। तो कोरिलेशंस कैसे होते हैं ना कि काउंट्स भी मैच हो रहे हैं, और आज तक ऐसा ज़्यादातर देखा गया है ना दैट मार्केट डायनामिक्स वर्क्स वेरी वेल ना। तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है फ्रेंड्स। सो डेफिनेटली इट्स गोइंग एज एक्सपेक्टेड। सो उम्मीद के जैसे जा रहा है, और हम ये सारी की सारी बातें बेस्ड ऑन स्टडीज़ ही करते हैं, बेस्ड ऑन इलियट वेव्स ही करते हैं। इलियट वेव्स क्या कह रही है उसको हम हर बार प्रयास करते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है, राइट। सो आइए डॉलर इंडेक्स को फिर से देख लेते हैं। तो डॉलर इंडेक्स के अंदर अगेन डॉलर इंडेक्स, तो डॉलर इंडेक्स के अंदर फ्रेंड्स इसमें जो ए के बाद वो बी कर रहा है ना, तो उसके अंदर एक डबल करेक्शन जैसा आया हुआ है, लाइक दिस ए बी सी एक्स। अगेन ये लो गया, फिर से ए बी सी। सो दिस इज़ द पॉसिबिलिटी, वो डबल करेक्ट कर रहा है। सो ए के बाद ये बी चल रहा है, बी के बाद ये सी अभी बाकी है, एंड दिस इज़ अगेन 1 आवर टाइम फ्रेम। ओके, सो या इसके बाद हम चेक कर लेते हैं गोल्ड को। ओके, गोल्ड के अंदर जो हमने एज्यूम किया था ना, उसमें कुछ विशेष सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं है फ्रेंड्स। सो या जो रेड एक्स आया हुआ था, इस रेड एक्स के बाद इसको मैं कहाँ यहाँ रख देता हूँ, या रेड एक्स के बाद एक ए बी सी करके ब्लैक डब्ल्यू, ये ब्लैक एक्स, फिर ब्लैक वाई भी बाकी है, ऐसा हम अनुमान लगा के बैठे हैं। हो सकता है कि रेड एक्स के बाद रेड वाई यहाँ पे समाप्त हो गया हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। और ये पूरा का पूरा एक अगर इम्पल्स का पार्ट होगा ना, तो उसको ये रेड एक्स का हाई जो है ना वो वाला उसको क्रॉस करना पड़ेगा। सो करंटली जो सिनेरियो को हम लोग अभी अनुमानित कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं ना, तो उसके अंदर हम ये सोच रहे हैं कि अभी ये सीधा ऊपर नहीं जाएगा, बल्कि एक ब्लैक डब्ल्यू, ब्लैक एक्स एंड ब्लैक वाई करेगा। फिर चाहे ये एक्स थोड़ा लंबा जाए या छोटा जाए, फिर एक वाई करके फिर वो ऊपर जाए, ऐसा हम अनुमान लगा रहे हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स से ही एक बड़ा सा, एक छोटा सा नीचे, तो अगेन वहाँ पे ये छोटा सा अभी ऊपर, ये ऐसा बन सकता है छोटा सा अपसाइड। ओके, एंड अगेन डॉलर इंडेक्स बड़ा सा, ये एक लेग ऊपर सीधा, लाइक दिस, लाइक दिस। तो अगेन ये एक नीचे। तो ये पॉसिबिलिटीज़ है। हर बार एक्यूरेट डॉट टू डॉट नहीं चलता है, बट वेव स्ट्रक्चर्स अभी ऐसा हमें बता रहे हैं। एंड दिस इज़ अगर ए ब्लू बी, तो ये ब्लू अगर सी है ना, तो उसका है कि ये शायद 1, 2 हुआ है, अभी 3rd, 4th, 5th इस तरह से वो कर सकता है। ये पॉसिबिलिटी हमें दिख रही है, राइट फ्रेंड्स।
काफ़ी लोग ऐसा भी मार्क करके बैठे थे, किसी किसी की स्टडीज़ देखने को मिलती है कि सी हो चुका है, अभी ये 1 2 3 4 5 ऐसा करके नीचे जाके ए बी सी करेगा। तो फ्रेंड्स अगर ये होता तो ये हाई क्रॉस नहीं होता ना, वो हो चुका है, राइट। सो दैट व्यू इज़ इनवैलिडेटेड, जो कि आमतौर पे देखने को मिला है, बट डेफिनेटली दिस इज़ इंटैक्ट। सो नियरेस्ट इनवैलिडेशन लेवल इज हियर, ओके। सो दिस वाज गोल्ड. Now let's see silver. Yes friends, silver. So this is the chart of silver. सिल्वर के अंदर ये ब्लैक ए के बाद ये ब्लैक बी ख़त्म हुआ था यहाँ पे, लाइक ब्लू ए ब्लू बी ब्लू सी, और वहाँ से हम उम्मीद कर रहे हैं कि ब्लू 1 2 3 4 5 करके वो एक डिप देना चाहिए। अगेन इसको कोरिलेट करके देख रहे हैं हम, यहाँ सोच रहे हैं कि एक छोटा सा ए बी सी ऊपर देगा, क्योंकि ये 1 आया है तो उसके बाद एक 2 आएगा। 2 विल नेवर रिट्रेस मोर देन 100% ऑफ द वे 1। सो दिस इज़ द इनवैलिडेशन लेवल। जो अभी का जो रिसेंट इसका हाई था ना, 17 फरवरी का जो भी हाई था 23.497, वो एक इनवैलिडेशन लेवल का एक रोल अदा करेगा। और छोटा सा ये ऊपर, फिर थोड़ा बड़ा सा नीचे, वैसे ही डॉलर इंडेक्स छोटा सा नीचे, थोड़ा बड़ा सा ऊपर। तो अगेन इट इज़ ऑल्सो गोइंग विथ कोरिलेशंस, ओके। या नाउ नेक्स्ट इज द कॉपर, ग्रेट। यस फ्रेंड्स, कॉपर में हमने जहाँ पे एक ए बी सोच रहे थे ना, तो अभी वहाँ पे हमने एक थोड़ा सा चेंज किया है, 1 2 3 4 5 लाइक दिस। मैं एक बार डेली पे या 4 आवरली पे आ रहा हूँ। सो 4 आवरली पे मुझे, या डेली पे आ रहा हूँ, चलिए डेली पे मुझे काउंट्स क्लियर दिख रहे हैं कि ये एक तरह से डब्ल्यू हुआ है, ए बी सी, ये शायद एक्स हो रहा है क्या, ये एक प्रश्न है। एनीवे, सो फिर से हम 4 आवरली पे आ रहे हैं। तो 4 आवरली पे एटलीस्ट इतना हम कह सकते हैं कि ये बी के बाद जो एक 1 आया है, ये 2 आया है ना, अब 3rd आया है, ये 4th चल रहा है। तो ये कैसे हुआ है, इसको हम फिर से आवरली पे आ रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये आवरली पे, यस। सो इंटरनल काउंट्स आर मार्क्ड हियर। ये बी का जो टॉप है, वहाँ से एक ब्लू 1 ब्लू 2, ये ब्लू 3 के अंदर रेड 1 2 3 4 एंड 5। कहीं पे भी देखिए फ्रेंड्स, प्रिंसिपल्स का उल्लंघन कहीं पे भी नहीं हुआ रहा है। ये 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5, और 3rd के अंदर देखिए ये 1 जो है और ये 4 जो है, वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं ना, कोई एक दूसरे की टेरिटरी में नहीं आ रहे हैं, राइट। सो दिस इज़ द पॉसिबिलिटी कि यहाँ से 4 के बाद 5 करके एक 1 किया इसने, फिर एक छोटा सा एक ए बी एक्सपांडिंग फ्लैट, फिर ये सी पूरा। तो ये ए बी सी करके उसने एक 2 ख़त्म किया है। एंड नाउ अगेन यहाँ पे 3 के बाद 4 चल रहा है। 4 के अंदर हम ये कह सकते हैं कि 4 के अंदर एक ए बी, ब्लू ए ब्लू बी एंड ब्लू सी। ब्लू सी के अंदर रेड 1 रेड 2 रेड 3 रेड 4 एंड रेड 5 इज currently unfolding, right? So this is copper, और 4th के बाद डेफिनेटली एक 5th, फिर एक लेग फाइनली उसका बाकी है। तो ये पॉसिबिलिटी हमें लग रही है। सो उसका भी एक इनवैलिडेशन लेवल यहाँ पे मार्क किया हुआ है, एंड दिस इज़ प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। या सो नेक्स्ट इज क्रूड ऑयल, ओके, यूएस ऑयल। यस फ्रेंड्स, अब इसके अंदर देखिए कैसे हमने ये एक जो मार्क किया है रेड एक्स के बाद हमने एक रेड वाई ऊपर हम एज्यूम कर रहे हैं ना।
तो ये उसके बाद एक ये 1 2 3 4 5 करके एक ब्लैक ए, ये ब्लैक बी मार्क किया है हमने, और ये ब्लैक सी ऊपर जाता हुआ हमने एक एज्यूम किया है जिसके अंदर ब्लू 1 2, ये 3 4 5, उस थर्ड के अंदर रेड 1 हमने कल इसको माना था, ये रेड 2 माना था, और हमें दिख रहा है कि ये भी रेड 2 के बाद रेड 3 ऊपर जाना चाहिए, बट ये थोड़ा सा ऊपर जाके 2 का लो इसने काटा है। तो यस, दिस इज पॉसिबिलिटी। अगर ये जो लो है ना, ये ब्लू 2 का लो अगर ये नहीं कटता है ना, तो यस ये एक रेड 2 बन रहा है, लाइक दिस, इट वॉज अ 1 ए बी और ये सी, इस तरह से रेड 2 फिर रेड 3। सो इस तरह वेव काउंट्स एडजस्ट होते हैं और पता चलता है कि कैसे पॉसिबिलिटी क्या हो रही है, राइट। बट हर चीज़ का अपना एक इनवैलिडेशन लेवल होता है। सो नाउ हियर इज द नियरेस्ट इनवैलिडेशन लेवल, या सो लेट्स सी। इसको हम एक बार अलर्ट भी रख देते हैं, क्योंकि अगर ये कट जाता है तो काउंट्स और चेंज होंगे, राइट। कॉपर yes friends, so copper is done. now natural gas कल भी मैंने बताया था, यहाँ पे हमने चर्चा की थी कि शायद हमारा यहाँ पे एक थर्ड यहाँ ख़त्म हुआ है, राइट। तो ये थर्ड अगर यहाँ ख़त्म हुआ है तो एक 4 ऊपर जाएगा। तो ये देखिए यहाँ से एक ए बी, फिर ये 1 2 3 4 5 करके 4 कर रहा है, तो ए बी सी ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 5 करके एक थर्ड यानी फिफ्थ, जो ब्लैक फिफ्थ यानी कि रेड 3 ख़त्म करके फिर एक रेड 4 रेड 5 भी बाकी है। तो दिस इज़ एक्चुअली टाइम कंज्यूमिंग, और ऐसा नहीं है कि ये 4 इतना ही आएगा, इसका ऊपर नहीं जाएगा। कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग अनुमान छोटा लगा लेते हैं, क्योंकि फॉल बहुत बड़ा आया ना, तो कहीं ना कहीं पे मार्केट में हम लोग थोड़ा सा एक फियर के चलते बहुत बड़ा अनुमान नहीं लगा लेते हैं कभी कभी। लेकिन ये भी पक्की बात है कि जितना बड़ा फॉल आया है ना, तो जब जब एक्सपायरी नज़दीक आती है तो उतना शायद कभी कभी प्रॉफिट बुकिंग बोलो या शॉर्ट कवरिंग भी पॉसिबिलिटी होती है। तो कभी ऐसा भी अगर दिखता है ना कि ये जिसको हमने ए बी सी मान लिया, तो ये अभी 1 2 3 4 5 फिर ये हो गया ए, और ये ए बी सी करे बी, फिर 1 2 3 4 5 करके सी। तो ये ऐसा भी अगर हो गया ना, तो मुझे या हमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, राइट। तो बहुत बहुत तो क्या होगा कि ये फोर्थ यहाँ पे, फिर एक फिफ्थ यहाँ पे, फिर ये थर्ड यहाँ पे, तो फिर ये फोर्थ वहाँ पे, इस तरह से भी पॉसिबिलिटीज़ होती है फ्रेंड्स। सो लेट्स सी हाउ इट अनफोल्ड्स। तो फिलहाल तो सिनेरियो हमने दोनों देख लिए क्या पॉसिबल है। सो किस तरह से अनफोल्ड होता है वो तो वक्त ही बताएगा। सो दिस वाज अ नेचुरल गैस, राइट फ्रेंड्स। या सो नाउ एस कमिटेड कि यहाँ पे यूट्यूब वीडियोस पे आप जो भी कमेंट डालेंगे हम कोशिश करके उसको ज़रूर कवर करेंगे, राइट फ्रेंड्स। सो नाउ दिस इज बैंक निफ्टी, लेट्स चेक व्हाट आर द कमेंट्स, किस किस ने क्या क्या कमेंट किए हैं, लेट्स सी। यस, स्टॉक इनसाइट्स, ओके, व्यू ऑन सिंजिन सर, ओके सिंजिन। या सिंजिन के अंदर फ्रेंड्स ये स्टॉक इनसाइट्स जो भी आपका नाम है, ये कहीं ना कहीं पे एक ब्लैक 2 ख़त्म यहाँ पे हुआ था वीकली पे, और ब्लैक 3 यहाँ पे ख़त्म हुआ है, राइट। तो ये ब्लैक 4 यहाँ ख़त्म हुआ है, तो ब्लैक 5th अभी अनफोल्ड होना शुरू हुआ है, जिसका इनवैलिडेशन 664 या 663 के 660 के करीब करीब है। इसका इनवैलिडेशन 662, ओके। here is the invalidation level, yeah। so इसके अंदर अगर हम डेली पे आके देख लेते हैं एक बार,
5 जो बाकी है, 5 कैसे आता है? 5 भी 5 सब डिविजन्स में आता है. इट कैन बी ए इम्पल्स और इट कैन बी ए डायगनल और ट्रायंगल, डायगनल ऑल्सो, राइट. सो ये एक इनवैलिडेशन लेवल है. अगर ये नहीं तोड़ता है, इसके नीचे नहीं जाता है, तो डेफिनेटली ये 5 की ओर जा रहा है. सो दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी. या सो यस. एंड राजू चुग ने कमेंट किया है बजाज फाइनेंस. ओके, लेट्स सी. बजाज फाइनेंस, या बजाज फाइनेंस इज गोइंग वेरी वेल. जैसे जैसे एक अनुमान लगाया था वो वैसा ही चल तो रहा है. अभी इसके अंदर थोड़ा सा हम ये एक्स्ट्रा ड्राइंग्स निकाल लेते हैं. या बजाज फाइनेंस के अंदर एक ये पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स, जैसे कि ये 1 2 3 4 5 करके ए आया है, फिर अगेन एक ए बी सी करके ये बी आया है, अगेन एक 1 2 3, ये उसका 4 करके एक 5th और करे लाइक नीचे, तो ये एक सी ख़त्म होगा. और हमने बीच में भी बात कहा था कि अगर यहाँ पे आ ही गया है ना ग्रीन बॉक्स में, तो अभी दिस कैन बी ए वेरी गुड सपोर्ट. और देखो वहाँ पे कितना दिन टाइम पास करके वहाँ से एक हायर आई भी कर रहा है. लेकिन अगर एक लोअर लो करके भी चले तो हमें कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि एक लेग वेव्स के हिसाब से दिख रहा है कि शायद बाकी है. और अगर वो ऊपर चला गया और S2 के हाई को पार कर लिया ना, तो यस वी विल डेफिनेटली मान लेंगे कि ये 3 यहाँ था, 4 यहाँ था, 5 यहाँ पे था, तो C यहाँ पे हमारा निपट चुका था, राइट. तो ऐसा भी हम एज्यूम कर सकते हैं, बट अगर वो लेवल पार कर दिया तो, राइट. सो दिस इज़ बजाज फाइनेंस. या उमर भाई सुमरा ने कमेंट किया है मित्तल लाइफस्टाइल. मित्तल MITTL. ओके, मित्तल लाइफस्टाइल्स. ओहो क्या बात है. फ्रेंड्स, ये कहीं ना कहीं पे टाइम तो अच्छा खासा इसने कंज्यूम किया है, बहुत समय यहाँ पे रहा है, और पैटर्न इज ऑल्सो अ गुड. हो सकता है और एक ऐसा बनाए, या डायरेक्ट अगर ब्रेकआउट देता है तो इट्स गुड. बट अगर एज पर इलियड वेव्स की हम अगर बात करते हैं, तो वेव्स के स्ट्रक्चर से दिस इज ABC करके A, और ये जो पूरा है ना, ये जो भी इसका लास्ट बॉटमेस्ट पॉइंट, लोवेस्ट, शायद ये है या ये है, तो इट इज़ B. और अगर वो C करने को जाएगा तो 1 2 3 4 5 करके इस हाई को क्रॉस कर सकता है. बट ये लॉन्ग टर्म की बातें हैं. अगेन दिस इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ टिप और एडवाइजरी. आई रिपीट, this is not any kind of tip or advisory, this is just based on Elliott waves. okay, तो Elliott waves क्या कह रही है? Elliott waves ये कह रही है कि ये चीज़ अगर ये लो नहीं काटती है, ये लो अगर नहीं काटती है, ये इनवैलिडेशन लेवल है, तो ये B ख़त्म हो चुका है और अब C आ सकता है. लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत हो सकता है. लॉन्ग टर्म के लिए अलग बात है, बट ऐसा नहीं है कि अभी का अभी कोई चीज़ रॉकेट हो जाएगी, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है. होने को तो सब कुछ हो सकता है. लेट्स सी. या देवऑप्स करके है कोई, देवऑप्स, लॉरस लैब. ओके, लॉरस लैब कल भी तो कवर किया था हमने शायद. या सो ये लॉरस लैब के अंदर हम डेली में आ गए हैं. यस, देखिए कल हमने यही बोला था कि यहाँ से एक 1 2 3 4 5 करके ये पूरा 1 कर दिया है, अभी 2 करने नीचे आ रहा है. तो कल की वीडियो में हमने यही शेयर किया था ना कि ये A हुआ है, फिर ये ABC करके B कर रहा है, तो यहाँ से एक C आना चाहिए. तो आज कैंडल भी रेड बनी हुई है. सो लेट्स सी
कैसे अनफोल्ड होता है। अगर ये 2 ख़त्म करता है तो उसके बाद ये बुलिश सेंटीमेंट दिखा सकता है, बट इनवैलिडेशन लेवल इज दिस 279, नियर 279। तो एलियट वेव्स के हिसाब से ये 1 है, तो ये 2 का करेक्शन अभी चल रहा है, राइट। सो अगेन इसके बाद है दीपेश। यस, दीपेश ने बोला है शिल्पा मेडिकेयर। ओके, शिल्पा मेडिकेयर। ओके, देखिए शिल्पा मेडिकेयर के अंदर ये जो बॉटम से लेके एक 1 2 3 4 5 करके उसने एक 1 किया हुआ है ना, वन टू थ्री फोर फाइव करके इसने एक 1 किया है, फिर एक ए बी, ये सी चल रहा है, राइट। तो सी के अंदर 1 2 3 4 5 एक लेग अभी बाकी है, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी कारण से ये 2 का हाई अगर क्रॉस हो जाता है ना, तो ये 4 कभी 2 के ऊपर नहीं जाता है। सो डेफिनेटली अगर ये उसके ऊपर गया तो हम मान लेंगे कि कहीं ना कहीं ये छोटा सा 3 यहाँ था, 4 यहाँ था, 5 यहाँ पे निपट चुका है, राइट। सो फिलहाल एज ऑफ नाउ इट विल बी टू अर्ली टू से कि ये 2 ख़त्म, सी ख़त्म हो चुका है, बट डेफिनेटली इसको थोड़ा सा प्राइस एक्शन को अनफोल्ड होने दीजिए, फिर इसके अंदर क्लियर हो जाएगा। बट दिस इज़ नाउ इनवैलिडेशन लेवल। ओके, सो यस, व्हाट नेक्स्ट? देव ओप्स अगेन। ओके, दोदला डेयरी। ओके, दोदला डेयरी लिमिटेड। ओके, गुड। यस फ्रेंड्स, ये इसके अंदर ये है टाइम अपना वीकली टाइम फ्रेम है। दिस इज 1 2 3 4 5, इस तरह से ये अनफोल्ड हो रहा है शायद। तो ये 3 जो है इसके अंदर, 3 के अंदर अगेन दिस कैन बी 1 2 3 4 एंड 5, 1 डिग्री लोअर, राइट, 1 लोअर डिग्री। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पे डाइवर्जन तो आ रहा है, और ऐसा भी हो सकता है कि ये 3 अभी भी एक्सटेंडेड चल रहा हो। सो एक रिवर्सल अगर डिप आता है 4th का, तो इट विल बी एन अपॉर्चुनिटी, राइट। या और अगर 3rd एक्सटेंडेड है, अगर इफ, देन थोड़ा सा लंबा भी वो चल सकता है। बट ओवरऑल द स्ट्रक्चर इज दिस 1 2 3। करंटली वी आर इन द 3rd ओनली, 4th और फिर 5th, लाइक दिस, राइट। सो नाउ अगेन तेजस रावल ने पूछा है डीवी स्लैब। ओके, डीवी स्लैब, ये हम डेली पे आ रहे हैं। ये आगे भी हमने बोला था कि ये ए है, बी है, सी आना चाहिए। तो देखो यहाँ से जो एक एक्सीलरेशन था ना, वो डिसेलरेशन में अभी कन्वर्ट हो चुका है। दिस वाज ए, काइंड ऑफ बी, सी की अभी हम एक उम्मीद रख सकते हैं, राइट। सो दिस इज अ डीवी स्लैब। अगर ये लो कटता है, उसके बाद कभी भी रिवर्सल दिखाता है, तो इट कैन बी एन अपॉर्चुनिटी। लेकिन फिलहाल तो ये इस इनवैलिडेशन लेवल से ये जो ऊपर लकीर है ना, ये फिलहाल यूँ दिख रहा है एज पर वेव्स। देखते हैं आगे क्या होता है। ओके, AC@AC CH6HS, नाम तो इसमें क्लियर हम नहीं पढ़ पा रहे किसने क्या लगे, लेकिन KCP पूछा है, KCP। ओके, KCP का हम वीकली चार्ट खोल लेते हैं पहले। ये देखो आगे
यस फ्रेंड्स, तो दिस इज़ वीकली चार्ट। वीकली में हमें दिख रहा है कि ये एक 1 हुआ है, यहाँ पे एक 2 हुआ है, और ये थर्ड के अंदर का 1 हो गया, 2 हो गया, थर्ड ऑफ थर्ड चल रहा है अभी, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ आएगा, तब जाके थर्ड खत्म होगा। तो दिस इज़ एक्चुअली इन वेरी वेरी मोमेंटम करंटली राइट नाउ। ये कुछ समय से देखो, अगर आप पिछले 4-5 महीनों से बहुत ही बढ़िया से मोमेंटम में है वो। तो दिस इज नथिंग बट थर्ड ऑन वीकली टाइम फ्रेम, राइट। सो यस, इट लुक्स वेरी गुड इम्पल्सिव मूव, बट वो गाड़ी छूट चुकी है, अभी आधे में हाथ डालने से कुछ मज़ा नहीं है। सो अगर कोई डिप आती है तो एट दैट टाइम इट कैन बी एन अपॉर्चुनिटी, राइट। या अगेन शिवम त्रिपाठी, ओके, शिवम जी ने पूछा है HDFC बैंक का, राइट। HDFC बैंक कल भी हमने देखा था, आज देख लेते हैं, डेली पे आ रहे हैं। मार्केट बंद हो चुका है, 3:41 बज गए हैं, वेरी गुड। या HDFC बैंक में ये एक 1 था, ये 2 भी चल रहा है, उसके अंदर एक A हो चुका है, B हो चुका है, C ऑलमोस्ट डन है यहाँ पे। या तो एक 4 करके 5 करे, अगर ऐसा करे तो भी हमें कोई आश्चर्य नहीं होगा, ये कल भी हमने बोला था। तो ये दिस इज़ ये जो एरिया है ना, इसका एनुअलिडेशन है यहाँ पे 1272 पे है। तो जहाँ पे बहुत कम रिस्क हो वहाँ पे ही अपॉर्चुनिटी होती है, ऐसा मेरा मानना है। एलियट वेव्स भी यही हमें कहता है। सो अगर कोई एक डिप देता है तो भी अपॉर्चुनिटी होगी, और अगर ये ख़त्म हो चुका है यहाँ से लाइक दिस, कि थर्ड वाज डन हियर एंड फोर्थ वाज डन हियर एंड फिफ्थ वाज डन ऑल्सो हियर, ये कैसे पता चलेगा हमें, कैसे ये ऐसे पता चलेगा कि ये जो 4 का हाई अगर कट जाता है ना प्राइस वाइज, तो ये शायद निपट चुका है। तो भी अगेन ये अगर ये 1 करेगा, 2 करने आएगा ना, तो इट विल बी अपॉर्चुनिटी, फिर 3, 4, 5, तो एक 1 होगा ये, फिर ABC करके 2। तो मार्केट तो हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ देता ही है, राइट। तो यस, दिस वाज HDFC बैंक, शिवम जी ने पूछा था। इसके बाद है हर्ष मोटवानी, ओके, टेक महिंद्रा, राइट। टेक महिंद्रा, दिस इज डेली चार्ट ऑफ टेक महिंद्रा। सो दिस इज अगर 1 एंड दिस इज अ 2, सो ये 3 अभी चल रहा होना चाहिए। तो 3 के अंदर ये 1, 2, 3, 4, 5 अगर ख़त्म हुआ है, तो ये जो 5 है ना, ये हो जाएंगे ब्लू। तो ये पूरा स्ट्रक्चर एक 1, 2, 3, 4, 5 लाइक दिस, राइट। फिर से हम डेली से और नीचे अवरली पे चले जाते हैं। यस फ्रेंड्स, तो यहाँ से इसने एक 1, 2, 3, 4, 5 करके एक A ख़त्म किया है, ABC करके B ख़त्म किया है, ये 1, 2, ये 3, ये 4, ये 3 छोटा है, एक छोटा सा 5 अगर करके फिर चलता है तो इट विल बी C। बट अगर ये सीधा चला गया ऊपर ना, तो इट विल बी लाइक ABC मीन्स W, अगेन ये X, अगेन ABC करके ये Y, तो ऐसा भी पॉसिबल है। तो ये हाई जो B का जो हाई है वो कटने पे इसका कंफर्मेशन मिलेगा, नॉट बिफोर दैट। ओवरऑल इट लुक्स बुलिश, बट अगर कोई डिप भी आता है तो अपॉर्चुनिटी शायद देने आ सकता है। बट अगर नहीं आता, सीधा ये हाई पार किया, तो वी विल कंफर्म दैट दिस करेक्शन वाज एक्चुअली डन, राइट। सो ये फ़िलहाल हमें पता कैसे चलेगा, वो हाई क्रॉस करने से ही पता चल पाएगा। वो हाई कौन सा है, वो हाई ये है 1362 रुपये के करीब, राइट फ्रेंड्स। सो नाउ या
दौलत एम, HCL टेक, HCL टेक तो हो गया ना? ओके, नहीं हुआ है HCL। ओके, HCL टेक में हम ये कह सकते हैं दैट वी आर इन थर्ड ऑफ थर्ड ओनली। दिस वाज 1 2 3 4 5। सो ओवरऑल इट लुक्स लाइक अ बुलिश। ये वीकली चार्ट है, मैं डेली पे आ रहा हूँ। डेली के अंदर भी यहाँ से एक 1 2 ये 3 ही चल रहा है, 4 5 भी बाकी है। सो ये पॉसिबिलिटीज़ है कि ये इस तरह से अनफोल्ड हो रहा है, राइट फ्रेंड्स। अगेन दिस इज जस्ट इलियट वेव स्ट्रक्चर्स। हाँ, ये कोई भी टिप या एडवाइजरी नहीं है कि आप ऐसे करो वैसे करो। यहाँ पे कोई ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग की कोई हम टिप्स या एडवाइजरी नहीं दे रहे, बट उसको रियल मार्केट को या रियल चार्ट्स को हम वेव्स के रूप में किस तरह से हम उसको पढ़ पा रहे हैं और आगे क्या होता है, तो इलियट वेव को हम किस तरह से लाभ ले सकते हैं, वो चीज़ों का यहाँ पे एक तरह से एजुकेशन पर्पज से ही ये वीडियो सारे शेयर किए जा रहे हैं, राइट फ्रेंड्स। सो नाउ आशीष सिंह, थैंक्स फॉर योर व्यूज सर। ऑलवेज वेलकम ब्रो, ऑलवेज वेलकम। राधेश शर्मा जी ने पूछा है स्टोव क्राफ्ट, स्टोव स्टोव क्राफ्ट। ओके, अच्छा लुक फ्रेंड्स, ये एक वीकली चार्ट है। तो अगर ये इसका एक ABC हो चुका है ना, ये इसने इसको तो काट ही लिया था, तो दिस इज अगेन टाइप ऑफ एक्सपांडेड फ्लैट। 1 2 3 4 5 कर सकता है, जो इसको पार करना चाहिए। दिस कैन बी अंडर थ्रो, दिस विल बी एन ओवर थ्रो। तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि वीकली चार्ट पे हम लोग देख रहे हैं। वीकली दिस वेरी बिग टाइम ना, तो डेफिनेटली ये यहाँ तक अगर आया था और इसका ये एक इनवैलिडेशन भी यहाँ पे है 348 के करीब। सो या बहुत ही नीचे आया हुआ है, बट अगर ये एक और लो करता है तो उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर इससे नीचे जाता है तो यहाँ से हम फिर से एक A B और C इसी को मानेंगे, ठीक है। तो फिर और लंबा मान सकते हैं, क्योंकि ये पूरा एक 1 2 3 4 5 फिर हो सकता है, राइट। तो ऐसा लग नहीं रहा है कि इसको ब्रेक करेगा, बट अगर करता है तो मार्केट में सब कुछ पॉसिबल है, राइट। तो ये हम वेव्स के ज़रिए से एक अनुमान लगा रहे हैं फ्रेंड्स। या सो दिस वाज स्टोव क्राफ्ट। अदर थिंग इज फ्रॉम द सेम पर्सन, राधे शर्मा, सिग्निटी। ओके, सिग्निटी, वाह, हाँ सिग्निटी। सिग्निटी में फ्रेंड्स ये वीकली चार्ट है, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं पे ये एक तरह से 1 2 पूरा 3 चल रहा है, फिर 4 फिर 5 आएगा। उस 3 के अंदर भी ये एक 1 हो चुका है, 2 हो चुका है, 3 हो चुका है, 4 हो चुका है, 5th अब इसका बाकी है। तो मैं डेली पे जा रहा हूँ, लेट्स चेक ऑन डेली टाइम फ्रेम। या अगर हमारा ये 4 हो चुका है ना यहाँ पे, if the 4 is done here, so now the invalidation level will be the same, this one only, okay। तो यहाँ से पॉसिबल है कि अगर ये 5 करता है, अगर यहाँ से ये 5 करता है ना फ्रेंड्स, तो ये को तरह से 1 2 3 4 5 करके इस हाई के सामने अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 के ऊपर जाना चाहिए। और उसका इनवैलिडेशन लेवल ये रेड लाइन से मार्क किया है हमने 942 के करीब करीब जो भी लो है। तो ये पॉसिबिलिटी है इसमें सिग्निटी टेक्नोलॉजी में, राइट। अगेन नेटको फार्मा, ओके, वाओ गुड।
वीकली पे आ रहे हैं। ये आगे भी मैंने बताया था, आज फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ से एक छोटा सा एक 1 2 3 4 5 कंप्लीट हो चुका है। अब जो ये कर रहा है ना, या तो ये करेक्शन अगर यहाँ पे ख़त्म हो गया है ए बी सी करके, तो ये फ्रेश इम्पल्स अगर कर रहा है ना, तो ये 1 2 3 4 5 कम से कम 5 वेव में ऊपर जाना चाहिए, 5 लेग में। तो हम मानेंगे कि चलो 1 2 3 नीचे भी आया तो अभी फिर से ऊपर है, तो इस तरह से एक इम्पल्स ऊपर जा सकता है। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि चाहे ये हाई जो है वो क्रॉस हो जाए, लेकिन ये गया 3 में और उसके बाद वो नीचे चालू हो गया अगर, तो दिस कैन बी एन एक्सपांडेड फ्लैट ऑल्सो, राइट। सो ए बी सी, अभी तो ये हाई गया ही नहीं है, तो हम एक्सपांडेड ही क्यों सोच रहे हैं पहले से। वाई फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सीखने योग्य बात है उस पर ध्यान दीजिएगा। अभी तो ये हाई गया ही नहीं है ना। सो वाई आर वी अज्यूमिंग दैट दिस कैन बी एन एक्सपांडेड, वाई, बिकॉज इफ वी measure the Fibonacci levels, तो उसने मोर देन 78 बट ऑलमोस्ट 85% से भी ज़्यादा उसने रिट्रेसमेंट तो कर चुका है। ये अगर मैं 90% पे रखता हूँ तो 90 से कम है। ओके, सो लेट्स सी क्या होता है। 1 2 3, अगर ये ए बी सी करके लौट जाता है, फिर ये लो काट देता है, तो रिवर्सल ही है। फिर दिस इज ए बी सी, ओके। लेकिन अगर ये 5 करके चला गया ऊपर, तो वो इम्पल्स भी हो सकता है कि करेक्शन यहाँ निपट चुका हो, जिसके चांसेस हालांकि बहुत कम है, क्योंकि इतने बड़े मूव के सामने इतना छोटा सा करेक्शन हो भी सकता है, लेकिन वो नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये जो 2 और 4 की ट्रेंड लाइन है उसने जस्ट काटी, तो ये ए हो सकता है, बी, फिर सी, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। दिस इज नटको फार्मा एंड दिस इज़ ऑन वीकली टाइम फ्रेम। सो थोड़ा सा टाइम फ्रेम को ध्यान में रखिएगा कि हम किस चीज़ की कैसे बात कर रहे हैं। अगेन भारत रोड, भारत रोड नेटवर्क, ओके। दिस इज वीकली, मैं डेली में आ रहा हूँ। यहाँ से एक ब्लू 1 ब्लू 2 हुआ है, तो ब्लू 3 ही अभी चल रहा है, बट ये ब्लू 4 अभी ख़त्म, रेड 4 अभी ख़त्म हो गया, रेड 5th चालू हो चुका है, और जिसमें ये 1 के टेरिटरी में वो नहीं आया है। सो दिस इज़ अ वैलिड, ओके, दिस इज स्टिल वैलिड, नो डाउट। So this was Bharat Road Network, and now next is Sandhar. Okay, Sandhar Technologies, right? Weekly पे आ गए। Okay, so this much is the chart. इम्पल्सिव नेचर तो है इसका, सो दिस कैन बी अ 1 2 3 4 5, ये वीकली पे है। अगर हम इसको 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं, तो ये इसका इंटरनल, लेट मी चेंज द डिग्रीज, ये इंटरमीडिएट कर देता हूँ क्योंकि वीकली पे है, तो यहाँ कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ, यहाँ पे। अब इसके इंटरनल काउंट्स को ड्रॉ करने के प्रयास करते हैं। 1 2 3 4 5 8, माइनर एंड रेड। सो मैं डेली पे आ रहा हूँ,
अगेन डेली पे ये पॉसिबिलिटी है कि थर्ड यहाँ पे ख़त्म हुआ हो, एक 4 की ओर हम आगे बढ़े, उसके बाद एक 5th आए, ये सारी बातें पॉसिबल हो सकती हैं एज पर वे स्ट्रक्चर। मार्केट में हमें डाइवर्जन भी दिख रहा है क्या, लिटिल, या सी प्राइस इज मेकिंग हायर हाई, इंडिकेटर इज मेकिंग एटलीस्ट लोअर हाई फ्रॉम हियर ऑल्सो एंड हियर ऑल्सो। देखिए डाइवर्जेंसेस भी है, लेट्स सी क्या ये लो कट रहा है क्या, वो देखने योग्य है इसमें, राइट। सो नेक्स्ट इज महेंद्र बोड़ा, ओके, फर्स्ट टाइम सीन योर वीडियो, थैंक्स, माय प्लेजर महेंद्र जी, माय प्लेजर, या थैंक यू सो मच फॉर कमेंट। यस, संदीप अग्रवाल जी ने कमेंट किया, सर हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रंकेटेड वेव एंड व्हेन इट हैपेंस, ओके, वेरी गुड। सो फ्रेंड्स, ये सीखने योग्य बातें हैं, चलो उस पर चर्चा कर लेते हैं। ये अगर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ओके। अब ट्रंकेटेड क्या हो सकता है, जो लास्ट लेग होता है ना वो ट्रंकेटेड हो सकता है 5th कभी भी। दूसरा करेक्टिव पार्ट के अंदर ये एक ए है, ये बी है, ये सी है, राइट। तो इसको ए बी सी के अंदर जो ट्रंकेटेड क्या हो सकता है, जो लास्ट लेग है ना उसका वो सी है, वो हो सकता है। ये कैसा हो गया है, जनरली कैसे होता है कि प्राइस ने अपना मूवमेंट दे दिया, एट लास्ट उसको कुछ न्यूज़ ऐसी मिल रही है या जो भी करेक्शन, तो कहीं पे होता है ना कि प्रॉफिट बुकिंग अर्ली आ जाना, तो उसका ये फिर ये हाई उसने पार कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो ये यहाँ से भी अगर थोड़ा सा हाई नहीं पार करके थोड़ा सा अर्ली वो निकल गया नीचे तो इट इज़ ट्रंकेटेड। बट यहाँ पे उसके इंटरनल 5 आपको मिलेंगे, इसके इंटरनल सबवेव्स आपको 5 दिखेंगे, अंदर जाके दिखेंगे, लोअर टाइम फ्रेम पे आपको वो दिखने चाहिए, राइट। तो ऐसा क्यों होता है, देखिए क्यों होता है, ये सारी चीज़ें हैं एक्चुअली बेस्ड ऑन सेंटिमेंट्स। तो मार्केट सेंटिमेंट्स को आप समझो, क्राउड बिहेवियर को समझो, जिसे मास साइकोलॉजी कहा जाता है, और मास साइकोलॉजी का ही ये एक तरह से ये पैटर्न है, वो किस पैटर्न में चलती है मास साइकोलॉजी, दैट्स द नेम इलियट वेव्स, राइट। सो डेफिनेटली इस चीज़ को समझने का प्रयास करना चाहिए। या गुड क्वेश्चन संदीप अग्रवाल, आई होप यू गॉट इट। ये सी फेलियर बोलते हैं या 5 फेलियर बोलते हैं ना, ये कुछ और नहीं होता है, ये डेफिनेटली एक तरह से ट्रंकेटेड ही होता है। और इस 5 के अंदर भी ये 5 पूरे मिलेंगे, और इस 5 के अंदर जैसे ये जो 5 है ना, वो जैसे मिलते हैं ना, तो वो 1 2 3 4 5, चाहे थर्ड का हाई इतना ऊंचा हो बट वो गया नहीं है ना, तो ये 5 में 2 और 4 की ट्रेंड लाइन बना लो। अगर वो कट जाती है तो उस वक्त थोड़ा सा अंदाज़ा आ जाएगा कि ये भाई ट्रंकेटेड होके नीचे यू टर्न ले रहा है, राइट। आई होप यू गॉट इट। एनीवे, सो नेक्स्ट इज संदीप अग्रवाल, नहीं वैभव ग्लोबल, ओके, वैभव ग्लोबल पूछा है, राइट। वीकली पे आ गए हम। या वैभव ग्लोबल में एक तरह से फुल साइकिल ख़त्म हुआ है, 1 के बाद 2, ऐसा हम मान रहे हैं वीकली चार्ट में। 2013 से लेके 2021 तक एक जो पूरा सा इम्पल्सिव पैटर्न था वो 1 था, और ये जो फॉल आया है वो 2 है। सो ये मार्केट के अंदर ये पेंडेमिक समय के दौरान कहाँ गया, यस ये रहा, वो ये इतना सा फॉल दिया था उसने, इसके बाद अगेन रैली किया है, तो 1 ये 2, अब कहीं ना कहीं थर्ड की उम्मीद है, जिसका इनवैलिडेशन लेवल यहाँ पे है, ये जो 2 का बॉटम है ना, ये उसका इनवैलिडेशन लेवल है, अगर हम इसको इम्पल्स 3 मानते हैं तो थर्ड के अंदर ये इंटरनल उसका 1 और 2 अभी शुरू हुआ है। तो कहीं ना कहीं पे अगर ये 1 2 3 4 5 है अगर ऑन वीकली,
तो और ये डेली, चलो अगर वो है भी तो यहाँ पे 1 ख़त्म हुआ है और अब इसका एक 2 अनफोल्ड होना शुरू हुआ है, राइट। तो 2 कैसे आएगा, इन 3 सब वेव्स आना चाहिए ना। तो ए बी सी ऐसा करके वो अगेन यू टर्न ले सकता है। सो दिस इज पॉसिबिलिटी इन वैभव ग्लोबल ऑन, एंड दिस इज अ डेली टाइम फ्रेम, हाँ फ्रेंड्स, दिस इज डेली टाइम फ्रेम, ओके। सो नाउ नेक्स्ट इज पराग मिल्क, ओके। वीकली पराग मिल्क, ओके। ओके, सो इसको हम यहीं से एक इम्पल्स ही मानेंगे। 1 2 ये 3 4 5, ये पॉसिबिलिटी इसमें है फ्रेंड्स। ये वीकली है, इसको मैं एक बार काउंट्स नंबरिंग लेबलिंग कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 इस तरह से हो सकता है। और अब इसके अंदर एक इनवैलिडेशन लेवल, तो ये तो बॉटम तो है ही है, राइट। एक बार डेली पे आके देख लेते हैं इसको। डेली भी हो सकता है, थर्ड भी एक्सटेंडेड बन रहा हो, ये भी पॉसिबिलिटी है इसके अंदर। थोड़ा बहुत एक्सटेंशन भी पॉसिबल है, लाइक दिस वाज अ 1, दिस वाज अ 2, दिस इज अ 3 ओनली, अब 4, अब 5, तब जाके थर्ड ख़त्म हो, उसके बाद ए बी सी करके 4। सो दिस इज ऑन डेली, राइट। पराग मिल्क इज डन नाउ। जे टेक इंडिया, ओके। जे टेक इंडिया, ओके, बीएससी में है। जेट किंग, ओके, यही है ना, जे टी ई के। ओके, दिस वन इज दिस। ये वीकली पे देखिए, वीकली पे फ्रेंड्स ये पूरा का पूरा, ये जो बिगिनिंग से लेके यहाँ तक एक 1 हुआ था, ये 2 हुआ था, ये 3 अभी चल रहा है, 4 5 तो अभी और दूर है। तो फिलहाल जो ये थर्ड वेव की शुरुआत ज़रूर हो चुकी है, उस थर्ड के अंदर एक 1 2 3 4 5 इस तरह से वो अनफोल्ड होना चाहिए। इफ़ वी आर गोइंग ऑन राइट पैथ, अगर हम गलत नहीं हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है कि एक 1 2 3 4 5 करके ये एक लीडिंग डायगोनल बना रहा है, एक छोटा सा एक रिट्रेसमेंट देके फिर अगेन एक फर्दर अप मूव स्टार्ट कर दे, जर्नी कर दे। ये पॉसिबिलिटी इसमें दिख रही है। इनवैलिडेशन लेवल क्या रहेगा, अगेन दिस वन, द लो ऑफ अप्रैल 2020, राइट। या सो नाउ, ओके, नाम तो पता नहीं है, कुछ मोबाइल नंबर लिखा है, नोसिल एंड JSW इंफ्रा, ओके, नोसिल।
1 2 3 4 5 डेली पे आ रहे हैं। पहले इसको मैं लेबलिंग थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। डेली पे आ रहे हैं। अगेन एक वीकली पे ही खड़े हैं हम। इसमें ये पॉसिबल है कि 4 के बाद ये देखिए इसमें ए बी सी करके 4 इज डन और उसका लो फिर गया नहीं है, तो दिस वॉज 1 2 3 4 5 करके ये 5th ख़त्म करे, ऐसा पॉसिबिलिटी। ये वीकली चार्ट है, उस पर ये दिख रही है। अगर हम डेली पे जाएंगे तो इसके भी इंटरनल काउंट्स वहाँ पे चेक मतलब आपको ध्यान में मिल जाएंगे एक तरह से। 1 2 3 4 सो करीब करीब ये पॉसिबिलिटी है इसमें, क्योंकि थोड़ा सा ओवरलैपिंग ज़्यादा है। तो दिस कैन बी 1 2 3 4 5 करके 3 करे, ये पॉसिबिलिटी है, राइट। ओके, JSW इंफ्रा। ओके, डेटा इतना ही है इसमें, तो डेली पे चल जाते हैं। क्लियर पॉसिबल है कि ये एक हायर हाई करने जा रहा है। प्राइस जैसे इसको ब्रेक करेगी ना, तो ये क्लियर है ना कि 1 है 2 है 3 है 4 है, तो एक 5 करने जा रहा है। 5 के अंदर भी 1 हो गया 2 हो गया 3 ही चल रहा है, 4 फिर 5 करेगा, तो प्राइस विल मेक हायर हाई बट इंडिकेटर विल नॉट, तो वो होगा डाइवर्जन। तो यहाँ पे हमारे 5 काउंट भी पूरे हो रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो जैसे 5 ख़त्म होगा ना, तो यहाँ से फिर A B C करके 2 भी करने आ सकता है। 2 माइट बी 50-60%, माइट बी 78%, माइट बी मोर देन दैट, बट नॉट इट कैन नॉट गोज बिलो बियॉन्ड द बॉटम ऑफ द वेव 1, राइट। सो दिस कुल बी अगेन इनवैलिडेशन लेवल। तो यहाँ पे अभी फ्रेश तो मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है, बट डेफिनेटली इस एरिया में शायद प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, राइट। सो बी कॉशियस। This was JSW Infra, right? Yeah, CK Raja. Okay, Dwarkesh, please. Okay, Dwarkesh. Dwarkesh Sugar. Okay. ये वीकली पे आ गए हम। Yeah, currently we are in 4th. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो भी बॉटम है 75 रुपीज़ के करीब करीब जो भी इसका लो है, इसके इनवैलिडेशन लेवल से अगर डिप में अगर आता है तो अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन वो तोड़ता है तो वो इनवैलिडेशन लेवल हो जाएगा। इस तरह से वेव स्ट्रक्चर हमें बताती है, राइट। दिस इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ टिप और एडवाइजरी टू ट्रेड, बट इसको आप इस तरह से ऑब्जर्व ज़रूर कर सकते हो, राइट। या सो दिस वॉज द्वारकेश। सो आई होप फ्रेंड्स सभी के सवालों का जवाब हम दे चुके, एंड यस डेफिनेटली आई होप ये लर्निंग सेशन आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। सो डेफिनेटली आपको जो भी नेक्स्ट वीडियो में चेक करना हो कोई चार्ट इस पर एलियट वेव स्ट्रक्चर्स, तो उसको आपको आज के इस वीडियो के कमेंट में आपको कमेंट्स डालने पड़ेंगे, राइट। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, एंड ऑलवेज चैनल को ग्रो होने के लिए, विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए अपने मित्रगणों से, अपने ग्रुपों में। सो डेफिनेटली विजिबिलिटी बढ़ेगी, तो इट विल बी बेनिफिट टू ऑल ऑफ अस, राइट। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग and bye for now. Have a good day. Bye.